सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स और वेलकम बैक आप सभी को मेरी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने बात किया था सिलेंडर एंड कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका भी अभी हम लोग सेम बात करने वाले। पर देखो, सिलेंडर एंड कोन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें वी आर हैविंग रेडियस, हाइट, एंड कोन में वी आर हैविंग स्टूडेंट स्लैंट हाइट। बट इसमें देखो, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है विच इज रेडियस। अभी स्फीयर क्या होता है, मैं बोलूं क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये एक कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होता है हमारा स्फीयर। ऑब्वियसली बात है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ रेडियस। या सो अगर मैं स्टार्ट करूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, अभी तुम लोग ही बताओ, फुटबॉल का जो कर्व्ड पार्ट है, मैं बोलूं दैट इज माई टोटल पार्ट एज वेल। क्या बोला मैंने, एक बार वापस। अभी मैं फुटबॉल पकड़ लूं या फिर एक क्रिकेट बॉल पकड़ लूं, तो उसका जो कर्व्ड पार्ट है ना स्टूडेंट्स, वही तो मेरा टोटल पार्ट हो गया ना। तो इन स्पीयर वी कैन से दैट CSA एंड TSA विल बी सेम। लॉजिक आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। CSA एंड TSA स्पीयर में तो आपका सेम ही होगा, क्योंकि उसका कर्व्ड पार्ट ही आपका टोटल पार्ट है। तो CSA will be equal to TSA in sphere, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 4πr²। चेक करो एक बार। सो TSA एंड CSA स्पीयर में होता है आपका सेम। अभी वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी सॉलिड जितना पानी या फिर हवा अपना होल्ड कर सकता है, वही होता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। याद रहेगा, चेक करो एक बार। CSA एंड TSA स्फीयर में होता है सेम, विच इज 4πr², एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं स्फीयर को ना बराबर आधे में काटता हूँ, बराबर मैं उसको आधे में काटता हूँ, फिर क्या होगा, देन इट विल फॉर्म अ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा आपका रेडियस। तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसमें भी ना हमें नहीं निकालना पड़ेगा CSA TSA एंड आपका वॉल्यूम। ठीक है, अभी CSA ऑफ अ स्पीयर क्या होता है, 4πr²। CSA मतलब क्या होता है, कर्व्ड पार्ट। करेक्ट है, स्पीयर का तो कर्व्ड पार्ट क्या था, 4πr²। अगर मैं स्पीयर को आधे में काट रहा हूं, देन इट इज माई हेमिस्फीयर। तो अगर CSA ऑफ अ स्पीयर है 4πr² एंड हम उसको अगर आधे में काट रहे हैं, तो CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 2πr² ना। हाँ कि ना, चेक करो, क्योंकि अगर देखो ना, अगर मैं ये पूरा बनाऊं स्टूडेंट्स, पूरा, तो ये स्पीयर हो गया जिसका CSA क्या था, 4πr²। अभी मैं उसको आधे में काटने के बाद इट इज फॉर्मिंग एन हेमिस्फीयर, तो मैं सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट को इंक्लूड करूंगा ना, तो 4πr² का आधा क्या होगा, 2πr²। करेक्ट है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया 2πr²। नाउ वी विल टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये भी तो सेम हो गया ना, TSA ऑफ स्फीयर इज 4πr², हेमिस्फीयर का भी क्या होगा, उसका आधा, मतलब 2πr²। बट ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ क्यों। देखो, हेमिस्फीयर का TSA की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली हम लोग उसके कर्व्ड पार्ट को तो इंक्लूड करेंगे, विच इज 2πr²। चेक करो, बट स्टूडेंट्स जब मैंने उसको काटा तो ऊपर भी तो आपका एक सर्कल है ना, ये जो आधे में जो सर्कल बन रहा है उसको भी तो हमें TSA में इंक्लूड करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये सर्कल का एरिया क्या होगा, दिस विल बी πr², जिसको हमें एड अप करना पड़ेगा। तो अभी तुम लोग ही बताओ, देन व्हाट विल बी माय TSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, इट विल बी 2πr² प्लस πr², विच इज 3πr²। चेक करो, TSA ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 3πr², CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2πr²। अभी हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। चलेगा, मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स ये पूरा स्फीयर में है 1000 लीटर्स, मतलब ये अपना वॉल्यूम है। अगर इसको हम लोग आधे में काट रहे हैं
तो वॉल्यूम तो आधा ही बनेगा ना, 1000/2 क्या रहेगा, 500। इसमें कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं, वॉल्यूम जितना है 1000 लीटर्स, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को ही अभी आधा कर रहा हूँ तो उसके अंदर का कैपेसिटी वो भी तो हाफ होगा ना। सो इफ दिस इज 1000, इफ मैं उसको कट कर रहा हूँ पूरा, इट विल बी 500। तभी देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, उसका आधा। मतलब ये 4 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या होगा, 2। सो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। बस बन गए इन दोनों सॉलिड के फॉर्मूलाज। आई होप कि आपको याद रहेगा स्टूडेंट्स। यस, सो थैंक यू फॉर